हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले हैं, उन पर ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो, ये तो कंप्लीट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.2। इस पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। सेक्शन फॉर्मूला उसी फॉर्मूले पे बेस है, तो ये है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये है चैप्टर 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे देखो ध्यान से, सेक्शन फॉर्मूला हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने होंगे और वो पॉइंट किसी एक लाइन सेगमेंट में रेशियो में डिवाइड होगा। ठीक है, वो रेशियो है m1 एंड m2। तो लिखेंगे एक्स वाई इक्वल्स टू m1 वाई x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ एक्स पॉइंट के वो हमें पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो ये y की वैल्यू मिलेगी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, जब इन दोनों का सोल्व करेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से y, मतलब पूरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो हम लेट कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे m1 और m2 दोनों की वैल्यू 1 हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका मतलब कोई स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, उसका रेशियो इक्वल है। ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसका मतलब m1 और m2 की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। जब हमें क्वेश्चन में रेशियो गिवन हो, ठीक है, रेशियो डिफरेंट टाइप से गिवन हो, अलग अलग m1, यानी कहने का मतलब ये है कि उसमें m1 और m2 की वैल्यू अलग अलग हो, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब उसमें m1 m2 की वैल्यू सेम हो, यानी कि सेम पार्ट में कोई लाइन डिवाइड हो, तो वह डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स वाई से। इससे ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने बता दिया। जब m1 और m2 की वैल्यू सेम हो तो इस फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। अब देखो रेशियो ध्यान, दोनों अलग अलग है, 2:3 है। इसका मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट ए, इसको हम पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गया। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है पॉइंट बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -3। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट पी इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। इस टाइप से क्वेश्चन हमें गिवन है। ठीक है, इसका मतलब हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला है एक्स वाई, फॉर्मूले का नाम है सेक्शन फॉर्मूला। यह है m1 x2 अपॉन m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। उसके बाद में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे हमें गिवन क्या है। फर्स्ट हमारा पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिखेंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे x2 y2। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट जो रेशियो है उसको लिखेंगे m1, इसको लिखेंगे m2। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ लिख लो, पहले पॉइंट लिख लेता हूँ। यहाँ पे x1 क्या है भाई, x1 है -1 और x2 की वैल्यू है 7। उसके बाद में y1 की वैल्यू है x1 -1 है और x2 है यहाँ पे 4 आएगा भाई, 4। y1 की वैल्यू है 7 और y2 की वैल्यू है -3, y2 इक्वल्स टू है -3। उसके बाद m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है एंड m2 की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो इन वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा हमारा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू
m1 देखो यहाँ से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू है 2 इंटू x2 हमारे पास 4 प्लस यहाँ पे m2 की वैल्यू है भाई 3 और x1 है -1 डिवाइड में क्या लिखेंगे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। उसके बाद में सेकंड है m1 की वैल्यू है 2 और y2 हमारे पास है -3 प्लस m2 यानी कि 3 और y1 है हमारे पास 7। ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इनको सोल्व कर लो तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 -3 अपॉन 3। इनको सोल्व करेंगे 3 2 जा 6 -6, 7 3 जा 21 प्लस 21 अपॉन 5। 3 और 2 5 आएगा भाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई चलता जाएगा एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 8 -3 5, 5 अपॉन 5 सोल्व करेंगे तो आएगा 1। उसके बाद -6 प्लस 21 सोल्व करेंगे तो 15, 15 अपॉन 5 3। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू आएगी 1 3। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट जो पी हमने लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, तो यही हमारा आंसर है। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन करो। थैंक यू।